तो आज का हमारा नया टॉपिक है गवर्नर, जो कि है चौथा लेसन है, देख सकते हैं। गवर्नर यानी अधिनियंत्रक। तो आज का टॉपिक गवर्नर है, उसमें से एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब केंद्रीय गति नियंत्रक। ये गवर्नर्स के प्रकार हैं, केंद्रीय गति नियंत्रक और दूसरा है जड़त्व गति नियंत्रक। तो अभी मैं ये अब केंद्रीय गति नियंत्रक बताता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब केंद्रीय गति नियंत्रक। तो इसका मैंने फिगर बनाया, ये कुछ इस प्रकार इसका फिगर होता है। गति नियंत्रक जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रकार की मशीन है जो कि किसी इंजन की गति को नियंत्रित करता है। तो ये भी ये क्या है, केंद्रीय गति के थ्रू ये नियंत्रित करता है किसी इंजन को। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं सबसे पहला स्टेप बताता हूँ। ये है इंजन की सॉफ्ट है, जो कि बेवल गियर से इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। यानी कि ये इंजन से और कुछ भी चल रहा है, उसको स्पीड को, गति को कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नर लगाया गया है। अब केंद्रीय गवर्नर जिसे कहते हैं, तो ये बेवल गियर से कनेक्ट है। तो बेवल गियर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक लंबी सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। यहाँ से ये है बॉल है, जो कि आर्म से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पे ये स्लाइड कर सकता है, यानी कि इधर उधर फैल सकता है। और ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, स्लीव है, फ्री टू स्लाइड। ये इतना जो स्लीव है, ये इस सॉफ्ट पे स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे। और इसका भी एक लिमिट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टॉप है, सॉरी ये है। ये मैक्सिमम ऊपर तक स्लाइड कर सकता है, यहाँ पे स्टॉप लिखा है। मैक्सिमम नीचे स्लाइड कर सकता है, यहाँ पे स्टॉप लिखा है। तो यानी कि ये स्लाइड जो है ऊपर नीचे कर सकती है, यहाँ तक इसकी लिमिट है। जो कि ये है बॉल है, सॉलिड बॉल है, जो कि बैलेंसिंग के लिए होता है। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या यूज है। ये आर्म के थ्रू जुड़ी है, ये भी फ्री है, ये भी फ्लेक्सिबल है। तो और उसके बाद क्या है कि इसी स्लीव से जुड़ी है बेल क्रैंक लीवर। इसका काम है ये कि यहाँ से जो स्लीव है, इसका कनेक्शन थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट करे। ये है थ्रोटल वाल्व। और ये एक प्रकार का वो मशीनिंग है, जिसमें से फ्लूइड ये इंजन का सिस्टम जो है यहाँ पे लगा होता है। फ्लूइड यहाँ से जाता है, जो कि इंजन का सोर्स होता है, ईंधन, जिससे इंजन चलता है। तो ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें से फ्लूइड जाता है, तभी इसके बाद इंजन चलता है। तो ये सिस्टम पूरा, इसको लीवर के थ्रू यहाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी फिगर के थ्रू आसानी समझने के लिए इस बेल क्रैंक लीवर को इंजन से थोड़ा दूर रखा गया है। और अब यहाँ पे क्या होता है, अब काम की बात अब क्या है कि अब इसका वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका यूज क्या है। इसका यूज जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, गति को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑटोमेटिक गति को नियंत्रित करेगा। जैसे कोई भी चीज़ ये सिंपल गति से कार्य कर रही है, तो अगर वो स्पीड उसकी अचानक बढ़ जाए तो उसको ये नियंत्रित कर देगा, जो कि गति नियंत्रक है अब केंद्रीय के थ्रू। तो वो गति नियंत्रित कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि इंजन की सॉफ्ट है, ये बेवल गियर के थ्रू कनेक्ट है। यदि ये इंजन की सॉफ्ट, मान लीजिए कोई बेल्ट के थ्रू कोई मशीन चला रहा है, ये इंजन चला रहा है, उसमें से अगर किसी कारणवश अगर बेल्ट टूट गया, तो बेल्ट टूट गया, इसका जो फिर लोड है वो बहुत कम हो जाता है। इससे क्या है, इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इंजन बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ जाएगी तो इंजन में वाइब्रेशन होगा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो अगर उसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए अगर हम पास में जाएंगे तो हमारे लिए भी खतरा है, इसलिए हमें गवर्नर की आवश्यकता पड़ती है, अब केंद्रीय नियंत्रक। या फिर बाई चांस इंजन बहुत दूर हो, तो हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है, तब तक स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तब तक अगर इस मशीन का, इस नियंत्रक का आप यूज करे रहेंगे तो आप एक्सीडेंट या फिर खतरे से बच जाएंगे। तो गति नियंत्रक का एक उपयोग है कि इंजन की सॉफ्ट से जो कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट है, तो इंजन की सॉफ्ट जितनी तेज़ घूमेगी उतनी तेज़ ये बेवल गियर से कनेक्ट है, तो ये आर्म का जो सॉफ्ट है ये भी तेज़ी से घूमेगा। तो अगर ये तेज़ी से घूमेगा तो ये बॉल बाहर की ओर जाएगी। ये बाहर की ओर क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे कि आप डमरू देख सकते हैं, खिलौने का डमरू आता है, उसमें एक लगा रहता है, उसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ से इसको आप घुमाते हैं तो ये एकदम सीधे से ऐसे नचाते हैं, जैसा कि ये डमरू का ये ऊपर का हिस्सा है। अगर ऐसे नचाएंगे तो इसमें डमरू की आवाज़ तेज़ होगी, अगर धीमे से नचाएंगे आवाज़ कम होगी।
तो उसी प्रकार ये काम करता है। अगर यहाँ से इसको नचाएंगे तो ये बॉल बाहर की ओर फैलेगी, तेज़ी से नचाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल इस पे कार्य करेगा, इस बॉल पे और इस बॉल पे भी। इस पे अपकेंद्री बल कार्य करेगा तो ये बाहर की ओर फैलेगी, ये बाहर की ओर फैलेंगी तो ये जो लीवर है इससे कनेक्ट है स्लीप से, तो ये स्लीप से बाहर की ओर जाएगी तो ये ऊपर की ओर फैलेगी। इससे क्या होगा, ये स्लीप ऊपर की ओर गति करेगी। ये अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये ऊपर की ओर स्लाइड करेगा, ये जो बेल क्रैंक लीवर है ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा तो थ्रोटल वॉल्व का जो वॉल्व है वो क्या होगा कि ईंधन का जो सोर्स है उसको कम कर देगा। यानी कि यहाँ से अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है तो फ्लूइड बराबर जा रहा है, इंजन की स्पीड नॉर्मल है। यदि इसकी जो स्पीड बढ़ गई तो ये बॉल बाहर की ओर जाएगी और स्लीप ऊपर की ओर स्लाइड करेगा, तो बेल क्रैंक के थ्रू थ्रोटल वॉल्व का जो ईंधन रिसोर्सेस है वो थ्रोटल वॉल्व कम कर देगा, और रिसोर्सेस कम कर देगा तो ऑटोमेटिक स्पीड यहाँ पे इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको इंजन को ईंधन का रिसोर्सेज मिलना कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये मेन इसका काम क्या है, थ्रोटल वॉल्व का जो है थ्रोटल वॉल्व पे काम करना है। यानी कि जैसा कि इंजन होता है, इंजन पे अभी आप ये गवर्नर नहीं लगाएंगे नियंत्रक तो हमें हाथों से बंद करना पड़ता है ऑटोमेटिक। तो बंद करने से क्या होता है कि जो ईंधन का सोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इससे क्या है, इंजन थोड़ी देर में बंद हो जाता है। यदि अगर किसी कारणवश इंजन पे लोड पड़ गया, यानी कि इसकी शाफ्ट जो है अभी तक नॉर्मल चल रही थी लेकिन अब लोड बढ़ने के कारण या किसी बेल्ट में जो है हार्डनेस आने के कारण जो अब बेल्ट कहीं फंस गई या फिर तो लोड बढ़ गया तो क्या इंजन की शाफ्ट धीरे धीरे घूमेगी। धीरे धीरे घूमने से क्या होगा कि इसकी शाफ्ट भी धीरे धीरे घूमेगी। अब धीरे धीरे घूमेगी तो क्या है कि ये बॉल भारी रहते हैं सॉलिड, अगर इसमें धीरे धीरे घूमेगी तो क्या है कि इसमें लगेगा ग्रेविटी। साधारण सी बात है, इसमें ग्रेविटी लगने के बाद क्या होगा, बॉल भारी है तो ये अंदर की ओर आएगी, देख सकते हैं आप। तो क्या होगा कि ये स्लीप नीचे की ओर जाएगी, ये इसका भार जो है इस लीवर के थ्रू स्लीप पे आएगा तो स्लीप नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा, ये बेल क्रैंक लीवर भी नीचे आएगा तो ये बाहर की ओर। अब क्या है, अब इसमें फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, थ्रोटल वॉल्व के जो ये मैकेनिज्म है इसमें अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। इससे क्या होगा, थ्रोटल वॉल्व में ईंधन का जो सोर्स है वो बढ़ा देगा। यानी कि अभी लोड कम था, स्पीड ज़्यादा होने के कारण थ्रोटल वाल्व से क्या ईंधन कम हो गया सोर्स, तो इससे स्पीड मेंटेन हो गई। अभी क्या है, इंजन के शाफ्ट पे लोड ज़्यादा है, यानी कि इंजन की शाफ्ट धीरे धीरे चल रही तो इसमें जो नियंत्रक है इसमें क्या है कि बोल्ट के थ्रू स्लीप के थ्रू ये बेल क्रैंक कनेक्ट होने के बाद थ्रोटल वाल्व में क्या होगा कि ईंधन का सोर्स जो है बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा कि फिर से ये इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है कि इसमें बार बार ये होता रहता है। यदि स्पीड कम ज़्यादा हो तो और भी इंजन का शाफ्ट नॉर्मली चलेगा तो यहाँ पे फ्लूइड भी नॉर्मल जाएगा और इसका इंजन का शाफ्ट भी नॉर्मल ही स्पीड में चलेगा। इसका उपयोग हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इंजन जो है बहुत सारी मशीन को एक साथ चला सकता है, तो इससे कई बार क्या होता है कि लोड बढ़ जाता है, इंजन की स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ता है बार बार। तो उसके लिए क्या है कि हमने इस अब केंद्रीय गति नियंत्रक लगा दिया है, तो इसमें आप जितना भी लोड बढ़ाएं इसकी कैपेसिटी के अनुसार अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो इसमें चेंजेस बार बार नहीं करना पड़ेगा, गवर्नर ही सब कुछ कर देगा। क्योंकि इसका मेन काम क्या है, थ्रोटल वाल्व के थ्रू फ्लूइड को कम ज़्यादा करना। जब स्पीड बढ़ेगी थ्रोटल वाल्व क्या कर देगा, ईंधन का रिसोर्सेज कम कर देगा, तो इससे इंजन की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। यदि इंजन की शाफ्ट जो है इसमें लोड बढ़ेगा तो इस शाफ्ट की स्पीड कम रहेगी, तो ये बॉल के थ्रू थ्रोटल वाल्व कनेक्ट करके इसका जो है फ्लूइड यानी ईंधन का सोर्स बढ़ा देगा, तो इससे क्या है स्पीड ऑटोमेटिक फिर इसकी बढ़ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक ये है कि स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, इसमें बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, नहीं तो ये बार बार हमें सेट करना पड़ता है इंजन की स्पीड लोड बढ़ाने पे। जैसे एक बेल्ट चल रहा है तो एक मशीन चल रही है
बाई चांस 2 मशीन चलाना पड़ेगा तो इस पर लोड बढ़ जाएगा। अगर कहीं 2 मशीन पहले से चल रही है तो उसमें एक बेल्ट अगर हटा देंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसमें बार बार चेंज होंगे तो हमें बार बार इंजन के थ्रोटल रोल में चेंज करना पड़ेगा हमें खुद मैनुअली। और ये अब केंद्रीय गति नियंत्रक क्या है, ऑटोमेटिक सब कुछ कर देगा। बस इतना मैकेनिज्म हमें मशीन में लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।